नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आम चुनाव के दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है आज। देखिए लोकसभा की बात करें तो टोटल कितनी सीटें हैं? 543 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और आप देखिए 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बाकी राजनीति की बातें चल रही हैं, आप सभी जानते हैं, आरोप प्रत्यारोप इसका उस पर। सीबीआई ने संदेश खाली कांड में दर्ज किया पहला मुकदमा। आप लोगों को मालूम होगा कि संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न और जमीन हड़पने की बात हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? सीबीआई की। और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिल जाएगा? नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। और वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो देख लेते हैं। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। निर्यात होने वाले सभी मसालों की जांची जाएगी गुणवत्ता। सिंगापुर और हांगकांग में निर्यात किए गए कुछ मसालों में कथित तौर पर स्वीकार सीमा से अधिक कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने के बाद अन्य देशों से निर्यात होने वाले मसालों की गुणवत्ता भी जांची जाएगी। मसाला बोर्ड ने कहा कि मसालों की गुणवत्ता जांच के बाद ही निर्यात की इजाजत होगी। निर्यात मतलब आप कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब वो कुछ खरीद रहे हैं। एथिलीन ऑक्साइड होता है ना, ये आप देखें, इससे कहते हैं कि कैंसर भी होता है। पत्नी के स्त्री धन पर पति का हक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कोर्ट सोने के बदले 25 लाख रुपए लौटाने का दिया निर्देश। शादी की अगली रात पति ने ले लिए थे पत्नी के सभी गहने। तो उसी को आजकल इस तरह के मामले भी खूब चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के मामलों का व्हाट्सएप पर भी मिलेगा अपडेट। वकील पक्षकारों को अग्रिम सूचना देने का व्हाट्सएप मैसेजिंग बाद सूची, केस दाखिल और सुनवाई सूचीबद्ध होने की देंगे सूचना। अच्छी पहल है। मानवाधिकार हनन रिपोर्ट पर अमेरिका को भारत ने दी नसीहत। भारत ने मणिपुर समेत देश में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट को सरासर पक्षपातपूर्ण बताते हुए अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इजरायल के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर अमेरिका सरकार को आईना दिखाया। कहा कि लोकतांत्रिक देशों को साथ ही लोकतंत्र के प्रति आदर दिखाना चाहिए। देखिए मणिपुर में आपने देखा है कि जिस तरह से अशांति फैली हुई है, तो उसी को लेकर भी बात हो रही है। एक बार मणिपुर चलते हैं, दिखा देता हूं मणिपुर। ये आप देखिए मणिपुर है, ये आप देखेंगे मणिपुर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी क्या है, ये आप देखें मणिपुर हो गई। और इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,323 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मुस्लिम आरक्षण पर कर्नाटक के मुख्य सचिव को तलब करेगा एनसीबीसी। आयोग ने मुस्लिम समुदाय को पिछड़ी जाति के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आलोचना की है ना। कहा इस तरह का व्यापक वर्गीकरण सामाजिक न्याय के सिद्धांत को कमजोर करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है। और एनसीबीसी की अगर बात करें हम लोग तो क्या है कि आप देखते हैं ओबीसी में शामिल हो जाएंगे, तो आप देखते हैं कि ओबीसी वालों का कम हो जाएगा, तो उसी को लेकर चिंता जताई जा रही है। 14 अगस्त 1993 में स्थापना हुई थी इसकी। और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। और आप लोगों को बताना है कि ये संवैधानिक संस्था है,
कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक संस्था बनाया गया, किस अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, ये भी बताइएगा। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो ये आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा। बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए, अंतर्राज्यीय सीमा आपकी किससे लगती है? गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। सिद्धरामैया यहाँ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार है। और आप देखेंगे थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये याद रखिएगा। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। और यहाँ आप देखते हैं कि काफी विवाद चल रहा है। और आप सभी जानते हैं कि एक तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखिए 70 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठे हुए हैं। और यहाँ आप देखते हैं कि क्या है, यहाँ ये परेशानी है कि आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच काफी तनातनी चलती रहती है। मृत पति से प्राप्त संपत्ति पर हिंदू महिला का पूर्ण अधिकार नहीं है। मां की मृत्यु होने पर भाई बहनों के बीच बंटवारे से संबंधित विवाद पर दिल्ली हाई कोर्ट ने की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि बिना अपनी आय के एक हिंदू महिला पूरे जीवन कर सकती है पति से मिली संपत्ति का प्रयोग। 40 स्टार प्रचारक तय कर सकती हैं राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए। और राष्ट्रीय दलों से इतर पंजीकृत राजनीतिक दल होते हैं ना, वो 20 स्टार प्रचारक ही तय कर सकते हैं। स्टार प्रचारकों का खर्चा प्रत्याशी के चुनाव में नहीं जोड़ा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बाकी आप देख रहे हैं कि चुनाव 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 हो रहा है, एक दूसरे पर आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप खूब लगाए जा रहे हैं। और जो हकीकत में मुद्दे हैं उन पर कोई बात ही नहीं हो रही है। आप सभी जानते हैं इस बात को। ये आप देखिए गूगल सर्च में छाया हुआ है विरासत टैक्स। अभी आप देखिए सैम पित्रोदा जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है ना, उन्होंने जो इसकी वकालत की हुई थी। तो कहने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने, या मैं अपना उदाहरण ले लेता हूं भाई, आपको बुरा लग जाए हो सकता है, मैंने 100 रुपये कमाए, मेरी मौत होती है जब, अब एक दिन तो सबकी होनी है, तो देखिए 55 रुपये हमारी सरकार को चले जाएंगे और 45 रुपये हमारे परिवार को मिलेंगे। ये आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका में है इस तरह का टैक्स, और कई देशों में देखने को मिलेगा, दर अलग अलग हो सकती है। सीमा पर आतंक नहीं सहेगा भारत, पाक करे रिश्तों का फैसला। जयशंकर साहब के विदेश मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद भारत सहन नहीं करता है सीमा पार आतंकवाद। देखिए आप लोगों को पाकिस्तान देखने को मिलेगा, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये चाइना है, देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है आपकी। उसी की बात हो रही है। इटली की पीएम मेलोनी ने पीएम मोदी को दिया G7 का न्योता। और G7 यानी कि ग्रुप 7 की बात हो रही है, इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। एक सामान्य जानकारी, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1975 में, जिसमें आप देखते हैं कि ये अंतर सरकारी राजनीतिक आर्थिक मंच है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिलेगा इसका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। ये मेघालय हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार को अदालत की नाराजगी का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने भी जजों की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का फैसला कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अदालत में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार के
को 5 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया। नाराज अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की चेतावनी दी जाती है कि वे भविष्य में ऐसी याचिकाएं दायर न करें। यमन में 11 वर्ष बाद मिली मां और बेटी, अब जान बचाने की जरूरत है। इंजेक्शन लगाने से हुई थी मौत के मामले में भारतीय नर्स को मृत्युदंड। अब ब्लड मनी चौंका बेटी को रिहा कराने की कोशिश में जुटी हुई है मां। छत्तीसगढ़ में सीबीआई पर लगा प्रतिबंध हटा, अधिसूचना जारी। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने लगा दिया था ना। भोजसाधला की तीसरी भीतरी क्षेत्र में मिली दीवारनुमा आकृति। ये आप देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी ना, ये यहाँ सर्वे कर रहा है। और धार में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में धार जिला है ना, वहाँ कहते हैं यहाँ सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उसी की बात हो रही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ डॉक्टर मोहन यादव यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। 26,000 बर्खास्त स्कूल कर्मियों को वेतन देगी बंगाल सरकार। एसएससी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दाखिल की। नौकरी खाने वाले 19,000 लोग हो सकते हैं उचित पात्र, और 5300 लोगों की नियुक्तियां संदिग्ध में बनी हुई है। अब आप देखिए, ये तो सही बात है, अब सरकार की गलती है। अब आप सोचिए कि जो ईमानदारी से सिलेक्शन हुए होंगे उन पर क्या बीतती होगी। उनसे कहा जा रहा है कि आपने जितने साल नौकरी की हो, जितना वेतन बना वो भी लौटा दीजिए। तो हर किसी ने तो धांधली में नहीं किया होगा। इतने दिन आप देखते हो गए, तो उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए थी। उसी की बातें हो रही है। कुत्तों की 23 नस्लों पर प्रतिबंध मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। केंद्र महाराष्ट्र सरकार को दिया 24 जून तक का समय। महाराष्ट्र में आदेश के क्रियान्वयन पर भी लगाई गई रोक। शैवाल से जैव ईंधन बनाने की ओर बढ़ रहे हैं कदम। बीएचयू के विज्ञानियों ने किया महत्वपूर्ण शोध। अमेरिका से भी हुआ है अध्ययन, अच्छी बात है। बेहतर मानसून से खाद्य वस्तुओं के दामों में आएगी कमी। वित्त मंत्रालय ने जारी की मासिक रिपोर्ट। फसल उत्पादन अधिक रहने का अनुमान भी जताया जा रहा है। आयात खोलने और स्टॉक सीमित करने जैसे प्रयासों से खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश। मुख्य रूप से दाल और सब्जी के दामों में बढ़ोतरी से खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8% से ऊपर पहुंच गई है। भविष्य में कम होती जाएगी उच्च खाद्य मुद्रास्फीति की समस्या। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आसिमा गोयल कह रही हैं। देखिए, अगर आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत का सेवा निर्यात 2023 में 11.4% बढ़ा, अंकटाड रिपोर्ट कह रही है। 10,414 करोड़ रुपए आईपीओ लाएगी स्विगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी है ना। 1,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी व्हर्लपूल कॉरपोरेशन। वैश्विक स्तर पर लगभग 1,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी, और इसीलिए कहते हैं कि प्राइवेट से सरकारी बेहतर है। ऑडी कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। जर्मन की वाहन निर्माता कंपनी है ना ऑडी। धर्मार्थ न्यास के पंजीकरण आवेदन की समस्याएं बढ़ी, समय सीमा बढ़ी। अब आप देखेंगे, वोडाफोन आइडिया का 18,000 करोड़ रुपया जुटाना नई जान फूंकने जैसा है। लंबी दूरी की क्षमता वाले 100 विमान खरीदेगी इंडिगो। देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी है ना। चौड़े आकार के आप देखते हैं कि 30A 350 900 विमानों का ऑर्डर दिया है। 2017 से शुरू होगा आपूर्ति। इन विमानों में रॉयल्स रॉय का ट्रेंड XWB इंजन लगा होता है इसमें, अच्छी बात है। ICICI बैंक के 17,000 यूजर्स का क्रेडिट कार्ड डाटा लीक हुआ है। क्रेडिट कार्ड डाटा लीक। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 12% टूटा, क्योंकि आरबीआई की कार्रवाई के बाद आप देखिए पूंजीकरण में 39,000 करोड़ की रुपए की गिरावट हुई है ना। तो नॉर्मल सी बात है, जब इस तरह की कार्रवाई होगी तो होगी ही। भारतीय कंपनियों पर हर हफ्ते 2,444 बार साइबर हमले हो रहे हैं। आजकल साइबर हमले भी काफी हो रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग धंसा। एयरफोर्स भर्ती में लैंगिक भेदभाव पर रक्षा मंत्रालय व सेना प्रमुख को नोटिस। ग्राउंड ड्यूटी के 279 पदों की भर्ती में पुरुषों को 89% आरक्षण पर मांगा जवाब। लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए सेना की पूर्व महिला अफसर ने दाखिल किया याचिका। अब आप देखिए, अभी भी अगर इस तरह का भेदभाव देखने को मिलेगा तो फिर तो ये वो हो जाएगा ना, चिंता वाली बात हो जाएगी। इसलिए आप देख रहे हैं ये हो रही बातें। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि जिन देशों के बीच युद्ध चल रहा है उनके बारे में एक बार सामान्य जानकारी रखिएगा। बाकी कुछ अपडेट होता है तब आपको याद रखना है, क्योंकि बाकी आप देख रहे हैं कि दोनों में आज ये हुआ वो हुआ, ये मायने नहीं रखता है ज्यादा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी मामले की सुनवाई शुरू। पॉर्न स्टार को धन देने का मामले में ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क में चल रहा है ट्रायल। इसके कारण वॉशिंगटन में शुरू हुई सुनवाई में शामिल नहीं हो पाएंगे पूर्व राष्ट्रपति। और ये चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या चुनाव भी लड़ रहे हैं ये आप देखिए। पाक को आर्थिक संकट से उबारने के लिए भारत से वार्ता करें सहवाज। पाकिस्तानी कारोबारियों ने प्रधानमंत्री सहवाज से कही है। अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती के अमेरिकी प्रस्ताव पर रूस का वीटो। देखिए, इसीलिए तो कहते हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ना, इसमें जो 5 सदस्य हैं, इसमें आप देखते हैं कि अगर कोई प्रस्ताव करवाना होता है पास तो पांचों को सहमत होना चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। और इसमें जो 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें आप देखिए आपका चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। जो स्थायी 5 सदस्य हैं, इन्हें पांचों को सहमत होना चाहिए, तब जाकर वो प्रस्ताव होता है पास। अगर कोई इसमें से एक विरोध में चला जाता है, वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। आईपी सुरक्षा मामले में अमेरिका की निगरानी सूची में भारतीय बौद्धिक संपदा सुरक्षा के में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। ये आप देखिए, बाल्टीमोर में खुले नए चैनल से होकर गुजरा पहला मालवाहक जहाज। भारत के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना चाहता है श्रीलंका। ये हमारा पड़ोसी है। पाक जल नमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलियाई समुद्र तट पर 140 से अधिक पायलट व्हील से फंसी हुई है। बाल्टिक सागर में गैस पाइपलाइन को क्षति पहुंचाने में चीनी जहाज पर संदेह जताया जा रहा है। चीन और बांग्लादेश अगले महीने पहला सैन्य अभ्यास करेंगे। चीन की सेना मई में बांग्लादेश सेना के साथ पहली बार सैन्य अभ्यास करेगी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में वर्षों में कई सैन्य उपकरणों की आपूर्ति पर बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत किया है। ये हमारे लिए चिंता रहता है। देखिए, बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ये रहता है। अब आप देखेंगे ये खेल का क्षेत्र है। क्या है? खेल का क्षेत्र है। और खेल के क्षेत्र में याद रखा करिए किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, समझ रहे हैं, और उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं। पेरिस ओलंपिक मिशन प्रमुख बने सकते हैं सोडी। खेल रत्न अवार्डी निशानेबाज रंजन सोडी की बात हो रही है। यूकी बचपन के कोच आदित्य सचदेव से जुड़े। भारत के शीर्ष खिलाड़ी हैं यूकी भावरी। युगांडा के खिलाड़ी बड़े मौके के लिए तैयार हैं, रमजानी कह रहे हैं। विश्व स्तर नहीं होते, वीसी स्तर नहीं होते तो आज यहां नहीं होता, गुकेश कह रहे हैं। ये भारतीय शतरंज स्टार है ना। ये रिकर्व प्रो टीम विश्व कप के फाइनल में भारत के तरुणदीप राय और धीरज बुम्मा देवराव और प्रवीण जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में पुरुषों के रिकर्व फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। वोट जरूर डालने जाइएगा आप लोग, क्योंकि वोट कम भी पड़ रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। ऐप से निगरानी, घर में मच्छरों का डेरा। डेंगू फैलाने वाले मच्छर भी बढ़ने लगे हैं, बड़ा बीमारियों का खतरा, तो साफ सफाई रखा करिएगा। विश्व की आधी आबादी पर मलेरिया का खतरा जताया जाता है। भारत में कम हुए मलेरिया के केस। सबसे ज्यादा मामले वाला देश देखे 2022 में दुनिया भर में 2.49 करोड़ मलेरिया के मामले दर्ज किए गए थे। इसमें आधे मामले सिर्फ 4 देशों में सामने। ये 4 देश नाइजीरिया, कांगो, युगांडा, मोजाम्बिक है। देखिए, आप देखेंगे कि
गरीब देश है ना, वहां ज्यादा देखने को मिलते हैं, आप देखेंगे। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। अब आप देखिए, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट से प्रभावित हुए लाखों लोग। 1986 में आज ही सोवियत संघ अब यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में एक प्रयोग के कारण विनाशकारी विस्फोट हुआ था। विस्फोट में 31 लोग मारे गए थे। वहीं इसमें इसके रेडिएशन से लाखों लोग प्रभावित हुए। इसे दुनिया की सबसे भयावह परमाणु आपदाओं में गिना जाता है। अमेरिका में शुरू हुआ साल पोलियो वैक्सीन का परीक्षण। ये 1954 की बात है और आप देखेंगे कि आज ही साल पोलियो वैक्सीन का परीक्षण हुआ और इस दौरान अमेरिका, कनाडा और फिनलैंड के 18 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई गई थी। 12 अप्रैल 1955 को इसे प्रभावी घोषित किया गया। वैक्सीन अमेरिकी चिकित्सक जोनास साल्क ने विकसित की थी। आधुनिक उड़ीसा के वास्तुकार कृष्णचंद्र गजपति, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक कृष्ण चंद्र गजापति, ये आप देखते हैं कि नारायण देव का जन्म 1892 में आज ही उड़ीसा में हुआ था। 1930 में लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और भाषा के आधार पर उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाने की अपील की। प्रसिद्ध गंग शासक के वंशज के रूप में गरीबों और वंचितों के हितों का समर्थन किया। बाद में उड़ीसा के विभाजित हिस्से को साथ लाकर संयुक्त उड़ीसा की नींव रखी। वह 2 बार उड़ीसा के प्रधानमंत्री, 1 बार एवं भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को परल खेमुंडी में एक थिएटर भी की भी स्थापना की थी। नारंगी हुआ आसमान। यूनान के एथेंस में दक्षिणी हवाओं के कारण वातावरण में सहारा रेगिस्तान की धूल छा जाने से आप देखिए पूरी आसमान नारंगी हो गई। इन धूल भरी हवाओं ने एथेंस और अन्य ग्रीक शहरों को अपने आगोश में ले लिया। 2018 के बाद सबसे गंभीर घटनाओं में से एक है। खान पान से बदल सकता है आज अपने बच्चों का जीन। नाजी कब्जे में रहे आबादी की पीढ़ियों पर किया गया अध्ययन। कुपोषण से अगली पीढ़ी में भी होती है प्रभाव। माँ की आहार की भूमिका भी रहती है, ये भी याद रखिएगा। भारतवंशी ने अवसाद और हृदय रोग के बीच संबंधों का पता लगाया, अनुसंधान कर रहा है। डार्क मैटर से बना आकाशगंगा में मास्टर ब्लैक होल सामान्य ब्लैक होल की तुलना में 10 लाख गुना अधिक भारी है। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी लंदन के जर्नल MNRAS में प्रकाशित हुआ है यह अहम शोध। ब्लैक होल के लिए दूसरा तीव्र वृद्धि चरण बेहद अहम भी माना जा रहा है। गोल्डन रिट्रीवर ने दिया हरे रंग के बच्चे को जन्म। ये वॉशिंगटन की बात है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना हो तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। बाकी जो महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। इतनी खबरें आप लोग महत्वपूर्ण जितनी रहती हैं उतनी देखिए और बस। तो ईमानदारी से तैयारी करिए आप लोग, ठीक है। धन्यवाद।